तो सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे हम लोग, नहीं सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे हम लोग, एक रॉड का पढ़ लिया। किसका पढ़ लिया हम लोगों ने? रॉड का। किसका पढ़ लिया? रॉड का। अच्छा, सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी थोड़े देखे थे और निकालना सीख लिया था कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है। सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं है बच्चे, एक पॉइंट का लोकेशन है। अब कहां से लोकेशन है? रेफरेंस एक्सिस से। अगर रेफरेंस एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे हो उसका, तो वो रेफरेंस एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे हो तो वो उसका एक्स में सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर रेफरेंस एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट देख रहे हो उस पॉइंट का, तो उसका वाई सेंटर ऑफ मास हो। ठीक है, और बातें हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। एक रेक्टेंगुलर बॉडी का हम लोग पढ़ रहे थे कि सेंटर ऑफ मास मतलब मास का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र किसके लिए? कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, सतत बॉडी के लिए, सतत बॉडी के लिए, सतत बॉडी के लिए। ठीक है, किसके लिए? सतत, कंटिन्यूअस, जो कि क्या हो, जैसे सपोज करो ये देखो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास तो आप लोग जानते ही हो कहाँ होता है कि नहीं? जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं आप लोग, सेंटर ऑफ मास इसका जानते हैं कहाँ होता है? सेंटर पे होता है। मान लो कि एक रेक्टेंगल है और ये उसका कोऑर्डिनेट हो गया, सॉरी ये उसका रेफरेंस एक्सिस हो गया एक्स और ये रेफरेंस एक्सिस हो गया वाई, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां। ठीक है, अब इस जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का ये हो गया लेंथ, मान लो ये लेंथ हो गया बी और ये हाइट हो गई मान लो एच। ठीक है बच्चे, इसका सेंटर ऑफ मास आपको बताना है, रेक्टेंगुलर का। लिख लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी। ठीक है, तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? क्योंकि एक्स सेंटर ऑफ मास अगर आप जानते हो, देख के निकालना जानते हो, तो एक्स सेंटर ऑफ मास होता है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या करोगे? क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी है, तो कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम क्या है? उस बॉडी का मास, उस बॉडी का मास। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं इस बॉडी का टोटल मास कितना है? एम है। इस बॉडी का टोटल मास एम। ठीक है, तो ठीक है, इस बॉडी का टोटल मास एम है। ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो एक्स सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम उस बॉडी का मास है। ठीक है, और एक्स डीएम क्या है? एक्स क्या है? एक्स सेंटर ऑफ मास है किसका? एक छोटे से एलिमेंटल मास डीएम का। लिख लो, इस बात को नहीं भूल जाते हो आप लोग, क्योंकि आप जो पेपर देने जा रहे हो आईआईटी का, उसमें क्या होता है कि कभी कभी बॉडी का मास वेरी कर सकता है। अगर बॉडी का मास वेरी कर जाएगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मास वेरी का मतलब डेंसिटी वेरी कर सकता है, तो आपकी हालत थोड़ी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप उस चीज को लिख लो जो चीजें यहाँ दिख रही हैं या जो मैं बोल रहा हूँ। एक्स डीएम में एक्स क्या है? लिख लो, एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स है सेंटर ऑफ मास। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास किसका? ऑफ डीएम मास। किसका सेंटर ऑफ मास है? डीएम मास। एक्स सेंटर ऑफ मास है किसका? डीएम मास। डीएम क्या मास है भाई? डीएम कौन सा मास है? डीएम वो छोटा सा मास है, वो छोटा सा मास है जिसका जिसका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे केंद्रित रहता है। क्लियर है? डीएम वो छोटा सा मास है जिसका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे क्या रहता है बच्चे? केंद्रित रहता है। ठीक है, और डीएम क्या है? डीएम है स्मॉल मास, वेरी स्मॉल मास। यहां लिख लो वेरी स्मॉल मास या एलिमेंटल मास, ब्रैकेट में लिख लो एलिमेंटल मास, एलिमेंट का मास है। ठीक है, एलिमेंट का मास। अब देखो
करते हैं XUM ऑफ डीएम मास। XCUM कैसे लेते हो भाई? XCUM क्या है कि रेफरेंस एक्सिस y से किसी डिस्टेंस x पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं। इस तरीके का एलिमेंट हम कैसे चूज करते हैं कि हमको यही लेना है? एक बात ध्यान से समझना, हम लोग कैसे चूज करते हैं कि एलिमेंट हमको यही लेना है। एलिमेंट लेने का तरीका क्या होता है? एलिमेंट लेने का बच्चे सबसे सही तरीका है कि आप उस एलिमेंट को इनलार्ज करो, और वो इनलार्ज करने पे अगर पूरी बॉडी को कवर कर दे, पूरी बॉडी को बॉडी अगर को कवर कवर। कर दे, तो समझ लो कि जो आपने एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट सही है। मेरी बात जी। समझ में आई? यस सर। आप एलिमेंट कैसे चूज करते हो कि हमें ऐसा ही एलिमेंट लेना है? हम एलिमेंट इस तरीके से लेते हैं कि अगर हम एलिमेंट को बढ़ाएं, हम एलिमेंट को इनलार्ज करें, तो वो एलिमेंट पूरी बॉडी को कवर करे। पूरी बॉडी मतलब जो बॉडी हमने चूज करी है उस बॉडी को कवर करे। अब आप अगर ध्यान से देखो तो हमने ये एलिमेंट लिया है, जो हमने शेड दिखाया है ग्रीन कलर में, ये हमने एलिमेंट लिया है। इस एलिमेंट की थिकनेस मान लो dx है। कितनी थिकनेस है? dx है। तो हमने ये एलिमेंट लिया है बच्चे। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर हम dx को बढ़ाएं ऐसे करके, तो क्या ये dx पूरे रेक्टेंगल को कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? जी सर, कर लेगा। कर लेगा ना। तो ये एलिमेंट हमारा सही है। अब यही कोई चाहता कि हम रेक्टेंगुलर कोई चाहता कि सर्कुलर शेप में कोई एलिमेंट ले ले, तो क्या वो सर्कुलर शेप वाला एलिमेंट इनलार्ज करने पे इस रेक्टेंगल को कवर कर सकता था कि नहीं कर सकता? या तो वो बड़ा हो जाता या तो वो छोटा हो जाता, कवर नहीं करता। नहीं कर पाता। क्लियर है ना? तो हम लोगों को एलिमेंट कैसा लेना चाहिए, इस बात को नोट कर लो। अगर कहीं आप नोट करना चाहो तो हम लोगों को एलिमेंट वैसा लेना चाहिए जिससे कि हम उस एलिमेंट को अगर इनलार्ज करें तो वो एलिमेंट पूरी बॉडी को कवर कर या पूरी बॉडी के शेप में आ जाए। ठीक है, अच्छा। अब देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि बच्चा ये बताइए, इस एलिमेंट का जो सेंटर है कहां से? वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है भैया, एलिमेंट है, एलिमेंट का सेंटर कहां लाई करेगा? उसी एलिमेंट पे। तो एलिमेंट ये हम दिखाने के लिए आपको दिखाए हैं कि ये मोटा है, लेकिन मोटा नहीं है। ये जितना पतला सोच सकते हो उतना पतला है ये। ठीक है बच्चे? तो अब देख बच्चे, इस एलिमेंट का पहले हम लोग डीएम मास निकाल लेते हैं। तो डीएम मास क्या होगा उस एलिमेंट का भाई बताओ? डीएम मास कैसे वेरी कर रहा है? मास वेरी कर रहा है एरिया में। नहीं आया। मास वेरी कर रहा है कैसे? एरिया। तो देखो, पहले निकाल लो मास पर यूनिट एरिया। भाई ये टोटल मास बॉडी का कितना है? m है। कितने एरिया में? चूंकि रेक्टेंगल है इसलिए हम एरिया की बात कर रहे हैं। अगर ये क्यूबॉइड होता तो हम लोग वॉल्यूम की बात करते। अगर ये सिंगल शेप में होता, लीनियर होता, तो हम लोग सिर्फ लेंथ की बात करते। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पूरी बॉडी का मास है m, और ये मास पूरा कितने एरिया में है भाई आप बता सकते हो क्या? हाँ सर बता सकते। कितने एरिया में है? b इंटू एच में है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। यस सर। पूरे एरिया कितने में? b इंटू एच में। b इंटू एच में कितना मास है? m मास है। तो बताओ इतने एरिया में कितना मास होगा? निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ, यस सर। बोलो कितना होगा? पूरे एरिया मतलब b इंटू एच में कितना मास? m। तो छोटे से एरिया में छोटा सा एरिया कितना? इस एलिमेंट का जो एरिया होगा, क्या एलिमेंट का एरिया आप लोग बता सकते हो कितना होगा? बोलो, इस एलिमेंट का एरिया कितने लोग बता सकते हो? बोलो, बोलो भाई। h इंटू dx। अरे यार, dx क्या है? इसकी थिकनेस। h क्या है? इसकी हाइट या लेंथ। नहीं आई बात समझ में? यस सर। आगे सर। क्लियर है ना? यस सर। भाई m मास कितने एरिया में डिवाइड है? dh एरिया में। तो यूनिट एरिया में कितना मास होगा? m बाई बी एच। ठीक है,
तो डीएम मास कितने एरिया में है, एच इंटू डीएक्स में है, तो एच इंटू डीएक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने इसका मास निकाल लिया। अरे यही तो होता है, नहीं होता है? यस सर। एच एच को खा गया। बताओ डीएम कितना आया भाई? डीएम आ गया एम बाई बी। मेरे बच्चों ये सब थोड़ा आप याद रखो, दिमाग लगाओ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डीएम हो जाएगा एम बाई बी इंटू डीएक्स, Yes, sir. एम बाई बी इंटू डीएक्स। DX डीएम क्या है? उस एलिमेंट का मास है। उस एलिमेंट का मास आप कैसे निकालोगे? ये यार क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं। चूंकि एम मास इस पूरे बीएच एरिया में है, इसलिए यूनिट मास कितने में एरिया में होगा? यूनिट एरिया में कितना मास होगा? एम बाई बीएच। इसलिए इतने एरिया में कितना मास होगा? ये करते आए हो कि नहीं यार? Yes, sir. क्योंकि इसलिए ये हम लोग क्लास, मेरे पापा जो है क्लास 4th 5th में पढ़ाए थे। चूंकि इसलिए सिंस और क्या? तो आपके पापा टीचर थे? हाँ भैया टीचर हैं। जी। ठीक है, सर किस मेरे सब्जेक्ट को लगा रिटायर हो मेरे पापा टीचर जूनियर हाई स्कूल तक, लेकिन गया। तो देखो डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाई बी इंटू डीएक्स। होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। तो Yes, एम sir. बाई बी इंटू डीएक्स, एम बाई बी इंटू डीएक्स हो गया। तो चलो भाई देखो, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? डीएम की वैल्यू रख दो भैया। डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स। डीएम की वैल्यू कितनी होगी भैया? एम M बाई by एच B सॉरी एम बाई बी इंटू डीएक्स DX. डिवाइडेड बाई टोटल मास, या इंटीग्रेशन डीएम कर लो। इंटीग्रेशन डीएम क्या हो जाएगा? एम बाई बी इंटू डीएक्स। होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. करो फटाफट, करो फटाफट, खत्म करेंगे इसे आज सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बना के खत्म करेंगे इसे। तो देखो बच्चे, देखो कहां से लिमिट, कहां से कहां लगाओगे मेरे बच्चों? बताओ लिमिट कहां से कहां लगाओगे? लिमिट कहां से कहां लगाओगे? बताओ लिमिट कहां से कहां लगेगा बच्चे? बोलो लिमिट कहां से कहां लगेगा? लिमिट जहां से आप स्टार्ट करते हो वहां से, और जहां इसका खात्मा हो जाएगा। जहां से 0 to स्टार्ट B। किया, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ कितना होगा? 0। और कहाँ Zero. खात्मा होगा इसका? यहाँ तक। तो 0 से लेके B. बी तक, तो B 0 से बी लिमिट लगा दो, 0 से बी, 0 से। ठीक है, Yes, sir. तो बताओ इंटीग्रेट करके कितना आएगा? ये ऊपर वाला इंटीग्रेट करो, x इंटू एम बाई बी डी एक्स। एम बाई बी कॉन्स्टेंट है ऊपर भी और नीचे भी, तो आप यहाँ से काट सकते हो। Yes, sir. कांस्टेंट है इसलिए काट रहे हैं। पता चला x ऊपर है और x नीचे है, दोनों काट दिया, ये ऐसा नहीं होगा। या dx ऊपर है dx नीचे, सर ये भी कट गया, ऐसा नहीं होगा। M तो by B/2। क्लियर है? यस। तो xcm कितना आएगा बच्चे बता? B/2। b बाई ठीक। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई? यस सर। भाई यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा? इसके मिडिल पे, मिडिल इसका कितना होगा? अगर ये b लेंथ है तो इसका मिडिल कितना होगा? B/2। b/2। और y सेंटर ऑफ मास निकालो तो h/2 आएगा। Yes, sir. यस सर। देखो करके, चलो चलो y सेंटर ऑफ मास निकालो इसका, फटाफट करो। देखो मैं बना देता हूं। ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया विड्थ b, ठीक है, ये हो गई हाइट h, ठीक है, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने एक एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट आप कौन सा सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हो भाई? y सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो, तो y सेंटर ऑफ मास का पहले फार्मूला लिख लो, क्या हो जाएगा? y dm ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही तो होगा। यस सर। अब बताओ y क्या है? y है सेंटर ऑफ मास किसका? वो एलिमेंट dm का। किसका सेंटर ऑफ मास है? dm DM एलिमेंट का। का सेंटर ऑफ मास है। अब dm एलिमेंट कैसे चूज करोगे भाई? क्योंकि आपको ये जो dm है ना, ये dm कितनी डिस्टेंस पे लेना है? किसी डिस्टेंस y पे लेना है। तो y डिस्टेंस किस एक्सिस से लेते हो? x से कि y से? x एक्सिस से। तो बताओ x
एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। जो मैं बोल रहा हूं उसे आप याद करो, चाहे जैसे करो, चाहे आप याद करो, चाहे इस पे प्रैक्टिस करके करो, लेकिन ये आपको करना ही करना है बच्चे। अगर आप नहीं करोगे तो समझ लो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम, मतलब जो भी वेरिएबल के प्रॉब्लम है वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा, वेरिएबल वाला प्रॉब्लम आपसे जिंदगी में सॉल्व नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूं वो आप करते रहो। तो क्या करना है भाई, किसी डिस्टेंस y पे, चूंकि y सेंटर ऑफ मास है किसका, इस एलिमेंट dm का, तो पहले हम लोग एक एलिमेंट dm लेंगे। dm लेने के लिए क्या करेंगे वो देखो, किसी डिस्टेंस y पे, y कहां से डिस्टेंस लेंगे भाई, रेफरेंस एक्सिस x से। x कहां से लेंगे भाई, रेफरेंस एक्सिस y से। तो हमने किसी डिस्टेंस y पे एक एलिमेंट लिया, कितनी थिकनेस का, dy थिकनेस का, कितनी थिकनेस का, dy थिकनेस का, dy dy थिकनेस। dy क्लियर है, yes dy थिकनेस का हमने एक एलिमेंट लिया। अब इस dy थिकनेस का हमने एलिमेंट लिया। अब इस ये जो dy थिकनेस का एलिमेंट है, क्या इसी का मास हम लोगों को चाहिए, इसी का मास dm है कि नहीं बताओ। yes इसी dm को हमको चाहिए किसके फॉर्म में, चूंकि dm या m जो वेरी कर रहा है वो y पे वेरी कर रहा है। इस मास जो है, चूंकि मास ये इस छोटे से एरिया का हमको मास चाहिए, तो इस छोटे से एरिया का मास कितना है dm, और dm कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा m बाई टोटल मास, टोटल एरिया कितना है v इंटू एच इंटू इसका b थिकनेस, into सॉरी dx इसका एरिया कितना होगा बताओ, b into dx होगा कि नहीं बताओ। dy यस जी। सर ये हो गया dm, db से कट गया, तो dm बताओ कितना आया, dm आ गया m बाई m by h। h dy अब चलो यहाँ देखो, इंटीग्रेशन y dm हो गया m बाई h इंटू dy डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन m बाई h इंटू dy, m बाई h को खा गया। तो ये कितना हो गया, कहां से कहां लिमिट लगाओगे भाई, 0 to h टू h h, 0 टू h लिमिट लगा दो। देखो कितना आया y सेंटर ऑफ मास, कितना आया h by 2 h बाई 2 और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, yes sir होना चाहिए होना चाहिए। h बाई 2 सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कोई दिक्कत। no sir अच्छा ये बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं छोटा सा, ये हो गया कहां पे लाई करता है इसका, b/2 और h/2 पे, b/2 और h/2 पे लाई करता है ना। देखो yes सेंटर ऑफ मास आपको पता होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आराम से निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा तो रोटेशन समझ में आ जाएगा। एक बात जान लेना, क्योंकि रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे बड़ा रोल है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 2 क्वेश्चन आता है, मतलब रोटेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला के 2 क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, दोनों में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बढ़िया चैप्टर ये जो है ना उसका है कंपटीशन का। और इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे आप मास निकालते हो ना, जैसे आप काइनेटिक्स में मास की बात करते हो, रोटेशन में मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में मास की बात करते हो, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो। वहां चूंकि मास आपको पता है, यहाँ मास आपको नहीं पता होता है, पता तो होता है लेकिन चूंकि मास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो मास का एनालॉगी है रोटेशन के लिए, इसलिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मस्ट हो जाता है। और जब तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा तब तक आप रोटेशन नहीं कर सकते, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने के लिए सेंटर ऑफ मास का आना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, यस सर आ गए। मोमेंट रोटेशन को पढ़ने के लिए आपको क्या जरूरी है जानना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जड़त्व आघूर्ण कहते हो ना, यस सर चैप्टर का नाम है जड़त्व आघूर्ण क्लास 11। आघूर्ण। आघूर्ण बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, जबकि है बड़ा आसान। यस सर
रोटेशन, घूर्णन पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण आने के लिए जरूरी है मास का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास सीखे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख जाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख जाओगे तो घूर्णन सीख जाओगे, रोटेशन सीख जाओगे। तो ध्यान से दिमाग लगा के देखो। यस सर। क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, ओके, देखो इधर, जैसे एक क्वेश्चन में दे दूं आपको, ये एक बॉडी है जो कि दो बॉडी से मिलके बनी हुई, दो मटेरियल से मिलके बना हुआ है। बॉडी का लेंथ मान लो L है, बॉडी का लेंथ मान लो L है, ठीक है बच्चे, बॉडी का लेंथ मान लो L है। या अभी रुक जाओ एक सेकंड, बताओ। ठीक है, बॉडी का लेंथ, सॉरी, जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूं कि एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का ये रेफरेंस एक्सिस x हो गया, ये रेफरेंस एक्सिस y हो गया, और इसकी विड्थ b है और इसकी हाइट h है। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी आपको बताना है। इसका मास मान लो m है। मैं आपसे पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, क्या कहोगे आप? सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? एक सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होगा भाई? अभी आपने किया, कितनी डिस्टेंस पे होगा? b/2। b/2 यही तो लाई करेगा। yes, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। यहां से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी? h/2। भाई, और यहां से कितनी डिस्टेंस होगी? h/2। तो x सेंटर ऑफ मास हो गया आपका b/2 और y सेंटर ऑफ मास हो गया h/2। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कोई दिक्कत? यही तो आपने किया, मैंने यही सिखाया अभी आपको कि कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, उस रेक्टेंगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है बच्चे? उसके सेंटर पे। अब उसका सेंटर आपको b/2 h/2 है कि क्या है, ये डिसाइड करेगा कौन? रेफरेंस एक्सिस। कि रेफरेंस एक्सिस कहाँ पे है। लेकिन वो पॉइंट चेंज हो जाएगा क्या? क्या ये वाला पॉइंट कभी चेंज हो सकता है? नो सर। नो नहीं हो सर। सकता है। लेकिन क्या इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है? यस सर। हाँ, क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि रेफरेंस एक्सिस इंपॉर्टेंट। रेफरेंस एक्सिस चेंज तो कोऑर्डिनेट चेंज। लेकिन वो पॉइंट वही लाई करेगा। ये पॉइंट लाई जहां करेगा वो फिक्स पॉइंट है, वो आप उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करो। नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये याद रखना है आपको कि वो पॉइंट यहाँ पे है। अब रेफरेंस एक्सिस आप चेंज करते रहो, मैं बताते रहूंगा। अब देखो, मैं जैसे रेफरेंस एक्सिस चेंज कर दूं, सपोज करो मैंने रेफरेंस एक्सिस चेंज कर दिया बच्चे, देखो ये कर दिया मैंने, उसी क्वेश्चन में रेफरेंस एक्सिस ये कर दिया। अब देखो तो क्या हो जाएगा इसका? ये है ये है b, ये है h। हमने कर दिया कि देखो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए मैंने कर दिया कि अच्छा ये x हो गया और ये कहीं y हो गया, ये y हो गया, और यहां से इसकी डिस्टेंस मान लो कुछ t दे दिया हमने। तो मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ बच्चे कि इसका सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास क्या होगा और y सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बता सकता है मेरे बच्चा कि नहीं बता सकता है? बोलो जल्दी। x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, y सेंटर ऑफ मास क्या होगा? बता सकता है बच्चा? क्या वो पॉइंट फिक्स है? बोलो बोलो बोलो, x सेंटर ऑफ मास कितना होगा? अब तक आ जाना चाहिए आंसर। b/2। है कितना? बोलो भाई, मुस्कान है? यस सर। है कितना होगा बच्चे बताओ? सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? मैं नहीं। पूछ रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये b और h का,
इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास बताना है। रेफरेंस एक्सिस हमने ये एक्स रेफरेंस एक्सिस है और ये वाई रेफरेंस एक्सिस है। वाई रेफरेंस एक्सिस से वो जो बॉडी है वो बॉडी किसी डिस्टेंस टी पे है, सर क्या टी सेंटर बाई ऑफ टू। मास हो? देखो सीखो। तो T+B/2। हाँ टी प्लस बी बाई टू, ठीक है। अरे कोऑर्डिनेट ही तो बताना है यार। T plus H by 2 I think. हाँ टी प्लस बी बाई टू। अरे सही है कि नहीं है? सही है। अरे भैया ये देख, जी क्या वो पॉइंट फिक्स है कि नहीं है? जी वो पॉइंट तो फिक्स है ना? Yes sir. यस क्या सर। मिडिल पे होता है? हाँ सर मिडिल पे होता है। ये पॉइंट तो फिक्स है बच्चा। क्या इस पॉइंट के अलावा उसका सेंटर होगा? कहीं नहीं हो सकता। अरे यार यस सर। सेंटर तो वही है ना। यस सर। अब देख, इस सेंटर की अगर मैं ये बता, क्या ये सेंटर मिडिल में होता है? हाँ होता है मिडिल में। तो बता, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मिडिल कहाँ पे होगा? अगर हम ये बी देखें, अगर ये विड्थ देखें इसकी या लेंथ देखें इसकी, तो क्या यहाँ से ये b/2 पे होगा? यस। और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा? H/2। अब बता, इस पॉइंट की रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस वही तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यस सर। यस सर जी। नहीं आया? आया सर। क्लियर है? तो बता एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बता? T+B/2। B/2। है कि नहीं? यस सर। यस सर। वाई सेंटर ऑफ मास कितना होगा भाई? रेफरेंस एक्सिस एक्स से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है? H/2। h/2 हो गया? अरे नहीं आया? यस सर आ आया गया। सर। क्या वो लोग, क्या वो पॉइंट चेंज हो गया? नहीं, नो सर। लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया। हाँ क्यों? क्योंकि आपने क्या चेंज कर दिया? रेफरेंस एक्सिस। ठीक है। यस सर। यस सर। अब देख अगला, अगला कर लोगे पक्का? यस सर। चलो बताओ अगला बताओ। जल्दी जल्दी देखो तो, मैं इस पे एक न्यूमेरिकल फिर करा दूंगा, अच्छा सा मजा आ जाएगा। देखो अब देख, मैंने ये रेफरेंस एक्सिस पे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, ये वाई हो गया। यहाँ से ये एस डिस्टेंस पे है और ये टी डिस्टेंस पे है। ये आपका बी है और ये आपका एच है। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? कितना होगा? एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा? बोल बच्चे। S+B/2। एस प्लस B/2। समझ में आया? यस सर। वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई? T+H/2। प्लस H/2। एच बाई 2. 2। होगा कि नहीं होगा? यस सर। सेंटर वही है, सेंटर चेंज नहीं है, सेंटर यही है। ये किसका सेंटर है? इस रेक्टेंगल का सेंटर है, लेकिन ये सेंटर की यहां से डिस्टेंस चाहिए आपको। दैट विल बी द एक्स सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर की यहां से डिस्टेंस चाहिए आपको, दैट विल बी द वाई सेंटर ऑफ मास। क्लियर? चले आगे। यस सर। अब देख, मैं इसी में कुछ और चेंज कर रहा हूं। इधर देखो, थोड़ा अच्छा करो। ये रेफरेंस एक्सिस एक्स हो गया और ये रेफरेंस एक्सिस वाई हो गया। यहां से ये डिस्टेंस है P। अब बताओ एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर। बोलो। बोलो जल्दी। -P-B/2। हैं? एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा भाई? वाई एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की,
कितना होगा? माइनस पी प्लस बी बाई टू। माइनस पी क्यों? पी प्लस बी बाई टू। अरे यार मुझे ना 9th में चलना पड़ेगा क्या आप लोगों को लेके? नो सर। मत यार, मैं ऐसा मत करो यार प्लीज। पी प्लस बाई टू। बी बाई होगा। यस सर। अरे भैया ये देखो, ये जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? 4th कोऑर्डिनेट में। अरे ये जो रेफरेंस एक्सिस दी हुई है इसके हिसाब से, अरे यार ये हो गया वाई इधर ऊपर वाला, ये हो गया एक्स इधर वाला। अरे यार, अरे है कि नहीं है? यस यस सर सर है। तो 4th में एक्स क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस सर। वाई सेंटर ऑफ मास बोलो। एच बाई टू हैं? माइनस के साथ माइनस एच बाई टू। ठीक है, जी अभी बताओ। चलो, इसका वेट बी है, हाइट एच है, ये है आपका, ये सेंटर है, और क्या हो गया? अच्छा हो गया, हैंग कर जा रहा है यार ये रेफरेंस एक्सिस। बताओ सेंटर ऑफ मास क्या? जीरो हैं? जीरो। जीरो 0 0 गुड। तो हम एक चीज बताते हैं बच्चों को कि सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट ओनली द खेला ऑफ रेफरेंस एक्सिस। जी सेंटर ऑफ मास क्या है? कुछ नथिंग। भी नहीं है, सिर्फ Nothing. क्या है? नथिंग खेला है। किसका? रोटेशनल मोशन। रेफरेंस एक्सिस का। किसका? रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस चेंज, सेंटर ऑफ मास चेंज। लेकिन पॉइंट चेंज नॉट। नहीं, पॉइंट वही रहेगा। ठीक है, तो वही पॉइंट है, लेकिन हमने रेफरेंस एक्सिस चेंज करते, हम रेफरेंस एक्सिस चेंज करते चले गए और सेंटर ऑफ मास चेंज होता चला गया। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया सर। पक्का ना? जी यस सर। अब आ जाओ, चलो आगे चलते। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। आप समझ जाए ये सेंटर ऑफ मास क्या है। यस सर। ठीक, अब आगे चलते, आ जाओ। देखो, अब इसी बॉडी में एक और बॉडी हम जोड़ दे रहे हैं, वो भी रेक्टेंगल ही है। 2 बॉडी हमने जोड़ दिया। मान ले एक ये है बच्चे, एक पूरी बॉडी है ये, लेकिन दोनों अलग अलग, 2 अलग अलग मटेरियल की बॉडी है। ये टोटल लेंथ इसका मान ले L है, ठीक है। यहां से ये वाली जो आधी है ये L/2 है, और ये वाला भी कितना है? L/2। 2 L/2। हाइट मान ले H, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखो ये जो बॉडी है ये कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक, ऐसे, मतलब ये अलग बॉडी है और ये वाली जो बॉडी है वो ऐसे। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। इस वाले का मास m1 है और इस वाले का मास m2 है। ठीक है बच्चे? यस सर। अच्छा, आपको बताना है कि x सेंटर ऑफ मास क्या होगा। रेफरेंस एक्सिस में दे देता हूं आपको, ये है x एक्सिस, x रेफरेंस एक्सिस, और ये है आपका y रेफरेंस एक्सिस। x सेंटर ऑफ मास। फार्मूला क्या है भाई?
अब दो यहाँ देखो, दो कंपोजिट बॉडी हो गई। चूंकि आपको छोटी छोटी एक एक सिंगल बॉडी का सिंगल बॉडी, ये भी रेक्टेंगल था, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल को हमने जोड़ दिया है। अब जोड़ के इस कंपोजिट बॉडी का अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालते हैं? कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास जैसे वहां निकालते थे, चूंकि वहां आप जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो लिखते थे। क्या फॉर्मूला है भाई सेंटर ऑफ मास का? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 M1 प्लस plus M2. यही तो है। Yes, sir. चूंकि ये कंपोजिट बॉडी है, किस कंपोजिट बॉडी मतलब कौन किससे मिलके बनी है? दो रेक्टेंगल से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? दो रेक्टेंगल से। एक रेक्टेंगल का मास m1 है और दूसरे का M2. ठीक है। इसका नाम लिख सकते हो आप, इसका नाम लिख दो, ये बॉडी 1 हो गई और ये बॉडी 2 हो गई। कोई दिक्कत? Yes, no, sir. क्लियर है? अब मुझे बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई? तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, देखो एक्स सेंटर ऑफ मास में m1 तो इसका मास है और m2 इसका मास है, तो m1 m2 में कोई दिक्कत नहीं है। x1 और x2 क्या है? x1 मैंने बताया था आपको, x1 क्या है? बॉडी 1 का सेंटर ऑफ मास, और x2 क्या है? बॉडी 2 का सेंटर ऑफ मास। नहीं आया? x1 क्या है? यानी L/4 मतलब बिल्कुल, H/2। x1 क्या है? बॉडी 1 का सेंटर ऑफ मास। तो बॉडी 1 का सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा भाई? बॉडी 1 क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? मिड में। मिड कितना होगा? यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा? L/4 बोलो, हो गया मिड। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा ये? सर L/4 पे। अरे होगा कि नहीं होगा? इसका L/2, ये टोटल लेंथ इसकी L/2 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? L/4। L/4। अच्छा x2 कितना होगा बोलो? x2 बताओ। L plus L/4 हैं? नहीं, बोलो बोलो बोलो। हाँ L/2 सही plus बोल रहे हो, सही बोल L/4 रहे हो। हाँ बोलो, यहाँ होगा कि नहीं बताओ? L/2 अच्छा जी सिर्फ उस इंडिविजुअल बॉडी को देखो, उस इंडिविजुअल sir. बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके मिड पे। जी ये है उसका मिड। Yes. इस मिडिल पॉइंट का रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। ये वाली डिस्टेंस पहले तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो? कितना है? L/4 है कि नहीं है बताओ? Yes, sir. तो ये L/4 है। चूंकि आपको रेफरेंस एक्सिस से बताना है, रेफरेंस एक्सिस ये रही, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ये L/2 प्लस L/2 plus L/4 ये लिखो L/2 प्लस L/4। नहीं आया? आया सर। आया कि नहीं आया ये बताओ? Yes ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा। क्या ये 3L/4 होगा? Yes, sir. जी yes और ये हो गया L/4। तो बताओ एक सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? m1। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? L/4 प्लस m2। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3L/4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अरे आया? समझ में नहीं आया? yes सर आया। क्लियर है? इसे आप Yes, sir, L/4 आगे। बाहर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू L/4। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ठीक है, No, sir. समझ में आया? Yes. जी ये हो गया। ठीक, चले आगे। yes Sir, note कर रहे हैं. हाँ नोट करो फटाफट। m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आप जानते हो। x1 क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है ना, क्योंकि उस समय नहीं लिखे होगे मुझे पता है, तो अभी लिख लो क्योंकि इसका बड़ा यूज है। x1 क्या है भाई?
x1 This लिख लो, center of body x सेंटर one का ऑफ center of मास ऑफ बॉडी 1, या जो भी है पिंड 1 जो भी है। Yes. x2 क्या है, x सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी 2. 2, x3 x4 x5 जो भी दिया हो, जितनी भी बॉडी है पहले उनका नाम लिख लो। यहाँ 2 बॉडी थी, हमने 2 नाम लिख लिए 1 और 2। Yes, sir. ठीक है, ये समझ में आया तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा ले जाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें 2 थियरम है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। Perpendicular. बस उसी पे क्वेश्चन है। Yes, अगर sir. ये समझ में आया तो पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस निकाल के लगा के सब बता दूंगा मैं आपको, और आप सब बता दोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, सब। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. अब देखो एचसी Yes, वर्मा का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देख लो। अब इसी मास m1 m2 की जगह क्या दे दिया था उन्होंने, m1 m2 की जगह इन्होंने डेंसिटी दे दी थी। इसकी डेंसिटी ρ1 है और इसकी ρ2। Root. अब एक सेंटर ऑफ मास बताओ, अब एक सेंटर ऑफ मास बताओ, अब एक सेंटर ऑफ मास बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा भाई, ये बताओ। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी इसका दिया हुआ है, डेंसिटी पर यूनिट एरिया है या पर यूनिट वॉल्यूम, इसे लिख लो डेंसिटी पर यूनिट एरिया। डेंसिटी क्या है, रो, Area. डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट Area. Very. अगर आप थिकनेस इसकी 1 मान लोगे तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताओ क्या m1 आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो भाई, यहाँ m1 चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, Yes. Yes, और sir. m2 चाहिए, तो बताओ चाहिए। m1 कितना होगा, m1 हो जाएगा डेंसिटी, भाई डेंसिटी पर, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट एरिया, तो मास कितना हो जाएगा बताओ, मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू एरिया, होगा कि नहीं। Yes. Yes, तो sir. डेंसिटी है ρ1 इंटू एरिया, बताओ इसका कितना, बोलो। Single word दिया पूरा। L/2 जी। इंटू H, जी। m2 बोलो कितना होगा, ρ2 into Li2 into L/2 इंटू H. ठीक है, जी। चलेगा। तो Yes, क्या sir. m1 m2 की जगह ये रख दोगे, Yes, sir. बाकी आपको x1 x2 पता ही है, जी। Yes, sir. x1 चेंज हो जाएगा क्या, No, sir. No, sir. और x2 X2 भी नहीं. नहीं होगा, वही रहेगा x1 x2। तो वहां रख लोगे तो x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, जो चीजें सब कुछ वही होंगी, x सेंटर ऑफ मास सिर्फ ρ1 ρ2 में आ जाएगा, तो ρ1 + 3 ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 + ρ2 इंटू L/4, यही होगा, करके देख ले। ठीक है, Yes, आगे चलूं। yes, sir. अब देखो आगे चल रहा हूं मैं, ये एक छोटा सा और दे देता हूं मैं आपको, इसका सेंटर ऑफ मास बता दो, इसका सेंटर ऑफ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देता हूं मैं आपको, इसका सेंटर ऑफ मास बता दो, फिर आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। देखो कैसी बॉडी है ये, टी शेप, तीसरी. ऐसी बॉडी है टी Yes, शेप। sir. तीसरी body. इसका वेट मान लो 2 मीटर है, इसकी हाइट मान लो 6 मीटर है, इसका वेट मान लो
4 मीटर है और इसका लेंथ मान लो 8 मीटर है। ठीक है, Yes, sir. जी आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसका मास मान लो, इसका मास मान लो, ये बॉडी आपकी मान लो 1 है और ये 2 है, तो बॉडी 1 का मास है m1 इज इक्वल टू मान लो 10 kg और बॉडी 2 m2 है और ये वाली m2 है, m2 और ये इसका मास है मान लो 6 kg। ठीक है, 6 kg। एक्स सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला आपके पास क्या है? फॉर्मूला आपके पास है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस। M2। ठीक है, इसके लिए रेफरेंस एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब रेफरेंस एक्सिस में दे देता हूं आपको। रेफरेंस एक्सिस ये है, ये x रेफरेंस एक्सिस है और y रेफरेंस एक्सिस इसके मिडिल से पास हो रहा है ऐसे। ठीक है, बनाने जाओगे? x1 x2 को ध्यान में रखना। x1 x2 क्या है भाई? x1 x2 सेंटर ऑफ मास है किसका? बॉडी 1 का एक्स सेंटर ऑफ मास, बॉडी 2 का एक्स सेंटर ऑफ। और यहाँ दोनों बॉडी कैसी हैं? दोनों बॉडी अगर ध्यान से देखो तो क्या रेक्टेंगल है? और रेक्टेंगल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? उसके सेंटर पे। उसका सेंटर कहाँ होता है? उसके मिड पे। नहीं आई बात समझ में? आई से तो मेरे बच्चों m1 m2 तो गिवन ही है, सिर्फ x1 और x2 बता दो। देखते हैं क्या आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े हो नहीं पढ़े हो। x1 कितना होगा, x2 कितना होगा? x1 बॉडी 1 का x सेंटर ऑफ मास कहां से? रेफरेंस एक्सिस y से। x1 0। x1 0, बहुत बढ़िया, शाबाश। x2 x2 बोलो मुस्कान, कहाँ है बेटा? आज इसका नेटवर्क नहीं काम कर रहा है क्या? उत्तराखंड में बारिश तो नहीं हो रही है? No, sir. बर्फ तो नहीं पड़ रही है? Sir, तूफान आ रहा। तूफान मारेंगे बहुत। Yes. चलो, हमको भी पता हो जाता है क्या कहाँ हो रहा है। ठीक है, चलो बच्चे इधर देखो। इसका बता बॉडी, अरे बॉडी 2 का, अरे मेरे बच्चे सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ लाई करेगा? मिड पे। अरे इसका मिड पे, मिड कहाँ होगा? मान लो यही है। 3। अबे 0। ठीक है, Yes, sir. 0. x2 भी 0 ही होगा। मोचू 0 ही होगा ना यार। जी अरे इस पॉइंट की रेफरेंस एक्सिस y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी? 0 ही तो होगी। x डिस्टेंस 0 ही तो होगी। ये और ये देख, ये रेक्टेंगल है, मैंने ये रेफरेंस एक्सिस दे दिया। अब बता, ये रेफरेंस एक्सिस y हो गया और ये रेफरेंस एक्सिस x हो गया, यही तो है। Yes, sir. ये वो पॉइंट होगा मिडिल में। बता इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी? 0। तो फिर क्या सोचना है इसमें? x1 x2 को माइंड में रखो। तो बताओ x1 0 x2 0, तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? बोलो 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। y सेंटर ऑफ मास बोलो कितना होगा? y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला तो यही है। यस सर। बताओ m1 m2 सॉरी y1 y2 निकालने की जरूरत है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। तो y1 y2 बताओ फटाफट क्या होगा? y1 क्या होगा, y2 क्या होगा? जल्दी जल्दी मेरे बच्चे बताओ। 6 y1 y1 8। कितना? 8। गुड। y1 8 कैसे भाई? y1 8 कैसे? देखो देखो बच्चे जो नहीं समझ पा रहे, y1 8 कैसे है?
y1 8 ऐसे है सर कि देखो यहां से, चलो ये रेफरेंस एक्सिस x हो गई, x से उस पॉइंट की डिस्टेंस y1 मतलब बॉडी 1 का कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं सेंटर। Yes. अब ये सेंटर इस वाले से, ये सेंटर कहाँ पे होगा, इसके लिए अगर खुद के लिए देखो तो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर ये 4 है तो क्या ये 2 पे हो गया कि नहीं यहाँ से। Yes, sir. और यहाँ चूंकि आपको यहाँ से चाहिए तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 8. ये वाला 6 है तो 6 + 2, 2. 6 + 2 कितना हो गया भाई 8. हुआ कि नहीं हुआ। Yes, Yes. sir. अब y2 बता दो। 3. 3 शाबाश, y2 m1 आपको पता है, m2 पता है, रख लोगे। Yes, sir. y सेंटर आप मार निकल गए। m1 की वैल्यू 10, m2 की वैल्यू आपकी कितनी है, m1 की वैल्यू 10, m2 की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा y सेंटर ऑफ मास। 98 by देखो मैं 16. लिख देता हूँ, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 10, m2 y1 कितना है 8 + 6 × 3 डिवाइडेड by बाई 16. 16 चलेगा। Yes, sir. 98 by 16. 80 और 18 98 88, 98/6 16 ये हुआ है। आया समझ में। Yes, sir. आगे चले, कोई और क्वेश्चन खुद से बना लोगे। Yes, sir. एक और दे देता हूँ, खुद से बना लो। देखो ये चलो बताओ, ये है 6 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 8 मीटर अगेन, और ये वाला है आपका दे दूं, इसको 2 कर लो, ये वाला 2 कर लो, ये वाला 4, ठीक है। चलो बताओ, रेफरेंस एक्सिस दे दूं, चलो रेफरेंस एक्सिस दे रहा हूं मैं, ये x ये y, दो बॉडी है 1 और 2। 1 किसको मानोगे, देखो मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ आपको, इसे मान लो आप 1 और इसे मान लो 2. ठीक है। Yes, sir. चलो x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास जल्दी जल्दी बता दो। अच्छा, M1 नहीं है, मतलब उसका मान. है अच्छा m1 दे दूं, m1 ले लो, m1 है आपका 8 kg और m2 है आपका मान लो 6 kg, m1 8 kg, m2 6 kg। जल्दी जल्दी बोलो। पहले वो पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट दिखा लिया करो आप लोग, एक मतलब एक जो है ना कॉमन सेंस से वो पॉइंट दिखा लो कि यहाँ पे वो पॉइंट लाई करेगा, लोकेट करेगा, लोकेट कर लो उस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद उस पॉइंट की रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस वो हो गया x1 y1। चलो x1 बता दो, 34 by 14. y1 y2 बता दो, हम समझ जाएंगे, बाकी आप कर लो। X1 2. x1 बताओ, 2. x1 हो गया 2, Y1 3. y1 बताओ 3. y1 नहीं, X2. y1 कितना, Y1 3. है नहीं, Support. 3 + 2. 5. y1 कितना
5। अरे भैया ये बताओ, 5 देखो इधर बॉडी 1 का, ये बॉडी 1 है, इस बॉडी 1 का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बोलो। बॉडी 1 स्टार्ट कहाँ से है? अगर ध्यान से देखो तो बॉडी 1 ये है भैया, ये है। अरे है नहीं है? जी यही तो है। यस Yes, sir. अब जी इस बॉडी 1 का सेंटर ये रहा, ये सेंटर मतलब बॉडी 1 कितनी, जी बॉडी 1 का स्ट्रक्चर, बॉडी 1 का जो डायमेंशन है वो क्या है? बॉडी 1 का डायमेंशन है 6, ये हो गया 6 इतना 6 और ये हो गया 4। 4 जी अरे यही तो है यस सर 6। अब देखो ये हो गया यहाँ से कितनी हाइट, कितना डिस्टेंस पे, 3 मीटर पे, यस सर और और 2 ये यहाँ से 2 मीटर पे, जी होगा कि नहीं होगा? तो x1 हो गया 2 मीटर, ये तो सही है। y1 रेफरेंस एक्सिस ये रही, इससे ये वाला तो 3 है, तो ऑलरेडी 2 से ऊपर है ना ये, Yes. यस सर तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 5 meter. 5 मीटर। नहीं आया। आया Yes, सर sir, आ गया. x2 बोलो, x2 3 3, शाबाश। ये हो गया बॉडी 2, कहीं यहाँ लाई करेगा ये, यस तो x2 हो गया यहाँ से डिस्टेंस, ये कितनी, ये टोटल 6 है, तो कितना हो गया 3, जी और ये कितना, ये टोटल 1 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। यस x1 x2 y1 y2 निकल गया। क्या x सेंटर ऑफ मास निकाल ले जाओगे? हाँ सर, x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या फार्मूले में रख के नहीं निकाले जाओगे? यस सर ये x सेंटर ऑफ मास किसका सेंटर ऑफ मास है? उस पूरी बॉडी का L सेक्शन है ये, दिस इज नोन एज L सेक्शन, ठीक है। y सेंटर ऑफ मास, ये जो x1 x2 बताया, ये किसका सेंटर ऑफ मास है? ये उस इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास है जो L सेक्शन में है, जी ठीक है। y सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मेरे बच्चों ये होगा कि नहीं होगा? होगा सर, कर लो काम खत्म। अब आगे चलो, देखो एक बॉडी है, अब देखो यहाँ अभी Note अभी करना. मास सबका कांस्टेंट था, मास क्या था? कांस्टेंट। अब मास को वेरी करा देते हैं, तब सेंटर ऑफ मास पूछते हैं। देखो मान लो एक बॉडी है एल सेक्शन की, एक बॉडी है, सॉरी एल सेक्शन का, एक बॉडी है रॉड जिसका लेंथ है एल, कितना लेंथ है इसका? एल इसकी डेंसिटी है रो, और वो रो वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है? a प्लस बी एक्स, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेरी कर रही है। डेंसिटी a इज इक्वल टू a, सॉरी डेंसिटी रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। x में वेरी कर रही है डेंसिटी, किसमें वेरी कर रही है? x में। आपको बताना है कि इसका x सेंटर ऑफ मास क्या होगा। व्हाट विल बी द x सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब यहाँ डेंसिटी या मास कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल वेरिएबल है। तो वेरिएबल के लिए क्या करते हो आप? वेरिएबल के लिए जो फॉर्मूला है आपका, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? किसी वेरिएबल के लिए जब वेरी करे तो वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला, तो x सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x dm ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm, डीएम ठीक है। x dm ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम dm। अब यहाँ आपको x dm मतलब किसी डिस्टेंस x पे आपको क्या लेना है? एक छोटा सा एलिमेंट dm लेना है। तो भैया ले लेते हैं किसी डिस्टेंस x पे, कहां से x पे? रेफरेंस एक्सिस y से एक छोटा सा एलिमेंट जिसकी थिकनेस dx है, जिसकी थिकनेस dx है,
इस dx थिकनेस की जो मास है वो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू dx हो जाएगा कि नहीं बोलो? अरे होगा कि नहीं? यस क्योंकि मास यहाँ कैसे वेरी कर रहा है, डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, जैसे जैसे लेंथ वेरी कर रहा है, एक्स में वेरी हो रही है, तो मास भी तो लेंथ में वेरी करेगा। तो हमने Yes. छोटे से मास डीएम का, जो छोटा सा मास डीएम है, वो डीएम किसके बराबर हो जाएगा, इसकी डेंसिटी इंटू कितनी लेंथ का वो मास है, डीएक्स लेंथ का मास है। तो डेंसिटी डीएम इज इक्वल टू रो इंटू डीएक्स, होगा कि नहीं? Yes. अब यहाँ रखो, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू डीएक्स Yes. डिवाइडेड बाई डीएम कितना हो जाएगा, रो इंटू डीएक्स। कहां से कहां लिमिट लगाओगे, 0 to L. 0 टू L. 0 टू लगाओ और एक्स सेंटर ऑफ मास बताओ कितना आया, जल्दी बताओ। चलो मैं बताता हूँ, एक्स सेंटर ऑफ मास हो गया, कितना हो जाएगा भाई, 0 टू एल, एक्स रो की वैल्यू कितनी है, A ए plus प्लस DX. डी एक्स इंटू डी एक्स। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, छोटा भी है और कंसेप्चुअल है, ठीक है। पिछला वाला जो क्वेश्चंस है वो मैंने कराया इसलिए ताकि आपको सेंटर ऑफ मास का एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आए कि होता क्या है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल भी है और छोटा भी होता है। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू एल ए प्लस डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, चलेगा। Yes. अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, देखो मैं करता हूं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स ए, फिर से लिख रहा हूं मैं उसी चीज को, ए प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई 0 टू एल ए प्लस डी एक्स। ऊपर वाले को देखो, ये हो जाएगा 0 टू एल ए तो एक्स 2 भी आ रहा है. डी एक्स प्लस बोलो हाँ 2 क्या कह रहे हो, 2 भी. है मैंने कहा 2 भी आ रहा. 2 क्यों आएगा, Two कहाँ आ रहा है? अच्छा सॉरी सर, मैंने डिफरेंशिएट कर देगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, 0 टू Yes, एल डिवाइडेड बाई 0 टू एल ए डी एक्स प्लस 0 टू एल dx। ऐसे ही तो करते हो बाई पार्ट करके, Yes, sir. समेशन और जो है उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का इंटीग्रेशन क्या करते हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो आप इंडिविजुअल का कर देते हो, ऐसे ही तो करते हो। Yes. इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, ये ए बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये Yes. हो जाएगा ए एल स्क्वायर बाई 2, चलेगा, प्लस बी बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो हो जाएगा बी एल क्यूब बाई 3, चलेगा, Yes. Yes, sir. डिवाइडेड बाई 0 टू एल ए डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए एल, और बी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बी एल स्क्वायर बाई 2, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया. पक्का। Yes. अब देखो यहां से यहां देखना, L से. एक एल यहाँ स्क्वायर कर देगा, ये वाला एल ये वाला खत्म हो जाएगा कि नहीं बताओ, Yes.
वहां से ऊपर से एल कॉमन ले लो, नीचे से एल कॉमन ले लो, तो एक एल तो खत्म हो गया ऊपर नीचे दोनों से, तो एक्स सेंटर ऑफ मास हो गया 3al और 2bl स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, 6a plus 3b है 3al plus 2bl स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2a plus bl डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास बच्चे। मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा। 3a plus 2bl डिवाइडेड बाई 6a plus 3b है a plus bl into l by 3। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया समझ में? यस सर बोलो बोलो, टेल यस पक्का? यस सर क्या ऐसे क्वेश्चंस डेंसिटी वेरिएशन के बन जाएंगे? अगर मास वेरी कर रहा हो, डेंसिटी वेरी कर रही हो तो यस सर बन जाएंगे कि नहीं, ये बताओ जी पक्का? यस सर ठीक है, हेलो, यस सर जी मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, देखो इधर सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक सेंटर ऑफ मास बता देना है। लेंथ मान ले इसकी 5 मीटर है, कितनी है? 5 मीटर। हाँ एक बॉडी है, रॉड है, ये क्या है? ये रॉड है। इस रॉड की डेंसिटी वेरी कर रही है, इसका डेंसिटी वेरी कर रहा है। डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है? डेंसिटी वेरी कर रहा है 2x plus 3x स्क्वायर के टर्म में, स्क्वायर के टर्म में डेंसिटी वेरी कर रही है। लिख लो, डेंसिटी इज वेरिंग विथ गिवन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है? डेंसिटी वेरिंग विथ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है? If the length of the rod is 5 meter, then find out the x center of mass of the body. X center of mass of the body या center of mass of the body, जल्दी बताओ, आप लोग निकाल सकते हो। मैं रेफरेंस एक्सिस दे देता हूँ, ये रेफरेंस एक्सिस x हो गई, ये रेफरेंस एक्सिस y हो गई। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने कुछ नहीं किया है, किसी x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, उस एलिमेंट dx का मास dm हो गया, dm की वैल्यू रो इंटू dx हो जाएगी, काम खत्म यार। नहीं आई बात समझ में? आई सर बस यही करना है। dm कितना हो जाएगा बोलो? उस एलिमेंटल मास dx, उस एलिमेंट dx का मास dm कितना हो जाएगा? किसी डिस्टेंस x पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यही मैं 2x सिखाना चाह रहा हूँ आपको। उस एलिमेंट की थिकनेस कितनी? dx। इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा भाई, जिसको आप dm कह रहे हो? dm कितना हो जाएगा? dm हो जाएगा रो इंटू dx, काम खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रो इंटू dx, काम खत्म। अब देखो, यहाँ से dm की वैल्यू आपने रख लिया है, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ x dm ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm। dm आपको पता ही है, x पता ही है, x ही है, और जो है लिमिट लगा दो इसकी, कहां से कहां तक लिमिट लगाओगे? 0 से 5, 0 से 5, काम हो गया, खत्म। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया सर पक्का ना? यस सर ये है, चले आगे। यस चलो अगला देखो, अब ये तो हो गया रेक्टेंगल का, किसका हो गया? रेक्टेंगल का। अब लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर बॉडी, सेंटर ऑफ मास COM ऑफ अ ट्रायंगुलर बॉडी, ये तो हो गया रेक्टेंगुलर का, ट्रायंगुलर बॉडी,
ये तो हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? उसके सेंटर पर। किसी का भी सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करता है, सेंटर कहाँ होगा? उसका मिडिल पे होगा। वो तो रेक्टेंगल के लिए हो गया। लेकिन ट्रायंगल की अगर हम बात करें बच्चे, तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? देखो, मान ले ये ट्रायंगल है, इसका विड्थ है b और इसकी हाइट है h। विड्थ है b और हाइट है h। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? मान ले ये x, ये मान ले भाई, इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं, बेसिक से चलते हैं। ये बेसिक वाला फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ y dm ओवर dm। का मास मान ले कितना है? m है। ठीक है, मास कितना है बच्चे? m या डेंसिटी रो, जो भी आप कहना तो करें। क्या करें हम लोग? y सेंटर ऑफ मास अगर हम निकाल रहे हैं तो किसी डिस्टेंस y पे, कहां से? रेफरेंस एक्सिस x से किसी डिस्टेंस y पे एक छोटा सा एलिमेंट ले ले। कैसा एलिमेंट ले? ट्रायंगुलर। कैसा? देखो ट्रायंगुलर। देखो, ऐसा अगर एलिमेंट ले लोगे तो ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को अगर बढ़ाओगे, देखो अगर ध्यान से देखो, मैं अगर थोड़ा सा आपको समझाऊं, तो नीचे वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, और ऊपर वाला जो पार्ट है, दोनों की लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। यस सर। है क्या? जी। मतलब ऊपर वाला पार्ट धीरे 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 संकुचित हो जा रहा है, मतलब छोटा होता जा रहा है, और नीचे वाला पार्ट धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसा सत्य है कि नहीं सत्य है? सत्य। बोलो बच्चे, क्या दिख रहा है ये? यस। तो हमने एक Yes, sir. ना, ये जो सेक्शन लिया है ये भी अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल है, लेकिन है नहीं, अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल है। इसका थिकनेस हमने dy मान लिया। क्यों dy मान रहे हैं? क्योंकि y डिस्टेंस पे हमको जो थिकनेस लेनी है वो dy लेनी है, और x पे dx, x पे dx। अब इसका dm आप बता दो, इसका dm। अच्छा ये बताओ, इसका dm कितना होगा? इसका, इस एलिमेंट का dm कितना होगा? बता ले जाओगे क्या? बोलो dm कितना होगा? बता ले जाओगे? अरे भैया dm हो जाएगा, टोटल मास कितना है? m है। किसमें m मास है? इस एरिया में m मास है। तो यूनिट एरिया में कितना मास होगा? इसलिए इस एरिया में कितना मास होगा? हम कितना समझाएं यार आप लोगों को? पूरी बॉडी का मास m, किसका मास m? इस यूनिट, सॉरी इस एरिया का मास m है। किस एरिया का? इस रेक्टेंगल का, सॉरी ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का मास m है, तो इस ट्रायंगल के एरिया का मास m है। इसका एरिया कितना होगा ट्रायंगल का, बता सकते हो क्या? तो किसका? बड़े वाले का? हाँ, बड़े वाले का, बड़े वाले हाफ बी इंटू एच। हाफ बी इंटू एच। गुड। तो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का हाफ बी इंटू एच। मेरे बच्चे ये बताओ कि इसका यूनिट मास कितना हो जाएगा? यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा? यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m बाई a। यही तो होगा। यस सर। तो इस एलिमेंटल एरिया का मास कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा m बाई a इंटू इस एलिमेंट का एरिया। अब इस एलिमेंट का एरिया बता सकते हो क्या? इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली ये रेक्टेंगल ही है, कितना एरिया होगा बोलो? कितना एरिया होगा? एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? ये डिस्टेंस कितनी होगी नहीं पता, वेरी कर रही है डिस्टेंस बच्चे।
नहीं बता पा रहा, इसका मतलब है कुछ दिक्कत है, इसकी डिस्टेंस वेरी कर रही है। तो मान लो कितनी है, B1 B1। मैंने ये क्यों माना इसे B1, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जा रहे हो क्या इसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है yes sir या विड्थ कम होती जा रही है। तो क्या विड्थ हाइट पे वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है? yes sir करी कर रही है। तो इसकी विड्थ हाइट पे वेरी कर रही है, तो किसी हाइट y पे इसकी विड्थ हमने कितनी मान ली, B1। तो इसका मास कितना हो जाएगा, एलिमेंटल मास dm इज इक्वल टू m/a इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, इसका एरिया हो जाएगा D1 B1 into इंटू dy dy। होगा कि नहीं होगा? yes sir इसको उतारो, तुम लोग घर जाके फिर से करना एक बार, या इसे रट्टा मार लेना। किसको रट्टा मार लेना? जो हम सेंटर ऑफ मास लिखवाएंगे आपको, ये याद होना चाहिए आपको चाहे जैसे। तो देखो m/a, हालांकि ये कर लोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ जाएगा जो मैं करा रहा हूँ। तो देखो ये हो जाएगा m/a, कितना है, हाफ इंटू b D इंटू into h इंटू B1 इंटू dy। ठीक है, ये हो गया dm। dm हो गया आपका 2m/bh इंटू B1 इंटू dy। ठीक है, 2m/bh इंटू B1 इंटू dy। ठीक है, अब देखो dm हमने निकाल लिया 2m/bh इंटू B1 इंटू dy। अच्छा, ये B1 वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो B1 कैसे निकालोगे, इधर देखो मैं सिखा दे रहा हूँ आपको। B1 कैसे निकालोगे, देखो अब ये y डिस्टेंस पे ये B1 है, तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमको एक दिखेगा क्या कि ये एक ट्रायंगल अलग है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल अलग है। yes तो सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग इस B1 को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ B, Y एंड H। सिमिलर Yes, ट्रायंगल sir. जानते हो? yes sir सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने की भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर होता इक्वल होता है। बराबर यस सर। है ना। Yes, sir. जी अगर हम देखो यहाँ सिमिलर ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, ये हो गया B1 और ये इसके सामने का हो गया B। तो B1/B लिख सकते हैं क्या, yes sir अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल। ऊपर लिख लेना, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल। Yes, sir. ठीक है, लिख लेना B1/B। अब देखो B1/B ये हो गया बच्चे, ये हाइट कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है क्या? यस सर, कितनी हो जाएगी, h-y चलेगा क्या? Yes, sir. yes sir तो देखो हाइट में, अब देखो ये हाइट कितनी है बड़े वाले ट्रायंगल की, h, छोटे वाले ट्रायंगल की कितनी है, h Minus y. y y। तो देखो h-y अपॉन h चलेगा क्या? yes sir यही तो सिमिलर ट्रायंगल है। Yes, sir. yes यस। अब देखो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ध्यान से देखो तो B1 की वैल्यू हो जाएगी h-y अपॉन h इंटू b। चलेगा क्या? Yes, sir. yes sir जी सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। अब देख बच्चे इधर देखो, तो B1 हो गया h-y अपॉन h इंटू b। अब y की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो B1 की वैल्यू b आ जाएगी, देखो तो। yes sir जी Yes, sir. और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. होना चाहिए। ध्यान से देखो, यही ट्रायंगल तो बना था ये वाला, Yes, sir. yes sir Yes, sir. जी ये b है yes sir और ये क्या है, h है। H. जी ठीक, अगर y की वैल्यू 0 हो जाए, हमने यहाँ से किसी डिस्टेंस पे y यही तो लिया था, Yes, yes sir. sir अगर y की वैल्यू 0 हो जाए मतलब यहाँ पे, अगर y की वैल्यू 0 हो जाए, y इज इक्वल टू अगर 0 कर दो, B1 बराबर yes B. sir तो y की वैल्यू अगर 0 करोगे तो B1 b के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. और y की वैल्यू अगर h कर दो तो y की वैल्यू अगर h कर दो तो क्या B1 0 नहीं हो जाएगा? Yes, sir.
तो यहाँ Yes, जीरो sir. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विड्थ होना चाहिए। Yes, एच sir. हाइट पे, और यहाँ बी। बी। ठीक, तो देखो यहाँ डीएम आपका हो गया ये सीधा सीधा 2m/bh इंटू b1 कितना है h माइनस वाई अपॉन h इंटू बी इंटू डी वाई। बी को खा गया तो डीएम की वैल्यू आ गई 2m/h इंटू h माइनस वाई। अच्छा ये h स्क्वायर हो जाएगा h माइनस वाई इंटू डी वाई, यही तो होगा। यस सर। ठीक है, ये हो गया डीएम। क्या हो गया? डीएम। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम। डीएम हो जाएगा आपका 2m/h स्क्वायर इंटू h माइनस वाई डी वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम 2m/h स्क्वायर। अपॉन h स्क्वायर इंटू h माइनस वाई डी वाई, यही तो होगा। यस सर। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे वाई को? 0 से 0 से h, h। 0 से H देखो 2m/h स्क्वायर कांस्टेंट है, कट गया। मैं बार बार बोलूंगा कांस्टेंट, तो ये कट गया। कट गया। अब h माइनस वाई काट मत देना, यस सर, वो कांस्टेंट नहीं है। वो कांस्टेंट नहीं है। तो जो कांस्टेंट है वो मैंने काटा है, तो ये कट गया, Yes, ये sir. खत्म हो गया। तो ये ऊपर बचेगा y इंटू एच माइनस वाई डी वाई, और नीचे बचेगा h माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन में। यस सर। कर लोगे? यस सर। तो y सेंटर ऑफ मास आ जाएगा आपका h/3। कितना आएगा? h/3। हाँ, चलो ओके बाय।